हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। कल भी हमने सैनिटरी इंस्पेक्टर का पेपर डिस्कस किया था, जिसमें हमने 30 से 35 क्वेश्चन जो थे वो उस वीडियो के में डिस्कस करे थे दोस्तों। और बाकी जो रिमेनिंग 30 क्वेश्चन हैं वो आज की इस वीडियो में डिस्कस हम करेंगे। तो मैंने आपको बताया ये जो पोस्ट कोड था, इसका पोस्ट कोड था 937, जो कि सैनिटरी इंस्पेक्टर एग्ज़ाम का पेपर था। और दोस्तों एचपी सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए ये जो हमारी क्लास है वो है 5वीं क्लास। अगर इससे पहले की 4 क्लासेज और एचपी सब इंस्पेक्टर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनकी वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन से। बाकी अगर आपको इन वीडियोज़ की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम से संबंधित अपडेट या फिर कोई भी नई अपडेट जो होती है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिज्म मेड एन इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट बाय अलाउइंग टू सेक्शन ऑफ सोसाइटी इनटू इट्स फोल्ड देवर। तो आपको बताना है दोस्तों, समाज के दो हिस्सों को अपने संप्रदाय से जुड़ने की स्वीकृति देने से बौद्ध धर्म ने महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। तो आपको बताना है ये कौन से दो संप्रदाय थे या फिर कौन से दो हिस्से थे। तो दोस्तों जो महात्मा बुद्ध थे दोस्तों वो जातिवाद में विश्वास नहीं रखते थे, यानी कि कास्ट सिस्टम में वो बिलीव नहीं करते थे। तो उन्होंने दोस्तों महिला और शूद्र को अपने संप्रदाय से जुड़ने के बाद काफ़ी महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, महिला और शूद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ईयर ऑफ एक्सेशन ऑफ कनिष्का टू थ्रोन वाज। कनिष्का के राज सिंहासन पर पदग्रहण का वर्ष कौन सा था। तो आपको बताना है किस वर्ष दोस्तों कनिष्क ने जो राज सिंहासन था वो संभाला था। ऑप्शन है 58 BD, 78 AD, 108 AD, 128 AD। दोस्तों जो कनिष्क थे वो कब बने थे राजा, तो बने थे दोस्तों ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। 78 AD में दोस्तों उन्होंने जो था शासन जो था वो संभाला था। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा। और बात करें दोस्तों कनिष्क की, दोस्तों काफ़ी ये प्रसिद्ध शासक हुए थे और इन्हीं के 78 जो AD है यह इसी समय दोस्तों आपने सुना होगा जो शक संबंध है वो कब शुरू हुआ था। तो वो शुरू हुआ था 78 AD में, और 56-7 जो BC है उसमें विक्रम संबंध जो था वो शुरू हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, चालुक्य किंग पुलकेशन द्वितीय वाज डिफीटेड बाय। तो आपको बताना है जो चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय था दोस्तों, तो उसको किसने हराया था। कल की वीडियो में ही मैंने आपको बताया था दोस्तों जो पुलकेशन द्वितीय था इसने महान सम्राट हर्षवर्धन को हराया था। और जो पुलकेशन द्वितीय था इसको किसके द्वारा हराया गया था, तो इसको हराया गया था नरसिंह वर्मन के द्वारा। जो प्रथम नरसिंह वर्मन प्रथम था, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यह पल्लव राजा था। नेक्स्ट है, हु वाज बिल्ट बाय द विजय स्तंभा इन चित्तौड़गढ़। तो आपको बताना है जो विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ का वो किसके द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन है महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा सांगा या फिर कुंवर दुर्जन सिंह। तो दोस्तों चित्तौड़ में जो विजय स्तंभ है ये बनाया गया था राणा कुंभा के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, राणा कुंभा के द्वारा दोस्तों यह बनाया गया था। और दोस्तों किसके अगेंस्ट, तो दोस्तों महमूद खिलजी के अगेंस्ट जब विक्ट्री हासिल करी थी राणा कुंभा ने, तो उस उपलक्ष्य पर दोस्तों यह बनाया गया था जो विजय स्तंभ है। और एक क्वेश्चन आता है कीर्ति स्तंभ से। तो दोस्तों जो कीर्ति स्तंभ है वो भी चित्तौड़गढ़ में है, वो इसके द्वारा बनाया गया था। तो दोस्तों वो जैन मर्चेंट जीजा वाला के द्वारा बनाया गया था और उसमें जो शासक थे वो थे रावल कुमार सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अगर आप सभी को दोस्तों इसका एयर वगैरह पता है कि कब बनाया गया विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ का, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और कीर्ति स्तंभ का भी। नेक्स्ट है, हु वाज द ट्रस्टेड जनरल ऑफ द अकबर। तो आपको पूछा गया है अकबर का विश्वासी सेनापति कौन था। ऑप्शन है राजा टोडरमल, मानसिंह प्रथम, बीरबल, तानसेन। तो आपको बताना है दोस्तों कौन था अकबर का विश्वासी सेनापति। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, मानसिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसमें भी सेना को जो लीड किया था वो मानसिंह ने ही किया था। तो दोस्तों राजा टोडरमल जो थे ये कौन थे दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण उनके दीवान थे। तो दोस्तों जो अकबर थे उनके महत्वपूर्ण दीवान थे। और जो बीरबल था दोस्तों यह भी काफ़ी प्रसिद्ध था। जो इसका जो दोस्तों मूल नाम था दोस्तों वो था महेश दास, और दोस्तों यह ब्राह्मण था। और तानसेन दोस्तों प्रसिद्ध संगीतज्ञ था अकबर के दरबार में। नेक्स्ट है, मोती मस्जिद इज सिचुएटेड एट। तो आपको बताना है मोती मस्जिद कहाँ स्थित है, आगरा, जयपुर, लाहौर या फिर अहमदाबाद। मोती मस्जिद जो है दोस्तों वो है आगरा में स्थित है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, आगरा। तो दोस्तों ये किसके द्वारा बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी शाहजहां के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज महात्मा गांधी
अरेस्टेड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। तो 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था दोस्तों? तो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा ग्वालियर टैंक में घोषणा करी जाती है, यानी कि करो और मरो का नारा दिया जाता है और भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसकी घोषणा करी जाती है। और अगली ही सुबह दोस्तों 9 अगस्त 1942 को जो महात्मा गांधी हैं उन्हें और जो अन्य महत्वपूर्ण नेता थे दोस्तों उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा। और ग्वालियर टैंक से ही दोस्तों इसकी घोषणा हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन की, और उसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही दोस्तों जो अरुणा आसफाली थी उन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉन्ग जन जन मना वाज फर्स्ट पब्लिश्ड अंडर द टाइटल ऑफ, टाइटल होना था यहाँ पर लेटर लिखा है अंडर टाइटल ऑफ। तो दोस्तों जनगण मन पहली बार जो था किस शीर्षक से प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन है जय हो, राष्ट्र जागृति, मातृभूमि या फिर भारत विधाता। तो ये टाइटल जो था दोस्तों वो दिया गया था सबसे पहली बार वो था भारत विधाता। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, भारत विधाता इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को पता है दोस्तों जो जनगण मन है, ये जो हमारा राष्ट्रीय गान है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसके कौन है लेखक? तो वो है दोस्तों श्री रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैज डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ द मॉरल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी। तो आपको बताना है दोस्तों कौन सा जो नीति निर्देशक तत्व है, नीति शास्त्र या फिर कौन सा महात्मा गांधी के नीति शास्त्र का कौन से निर्देशक तत्व पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है? तो दोस्तों ये रहा है बैन ऑन कॉ स्लॉटर यानी कि गौ हत्या पर प्रतिबंध। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो राइट हो जाएगा। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत यह आता है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है टू बिकम ए मेंबर ऑफ राज्यसभा ए पर्सन मस्ट बी एट लीस्ट। तो दोस्तों राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए व्यक्ति की जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए? कम से कम वो 30 वर्ष का होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा 30। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट ए परमानेंट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। संसद की स्थायी समिति इसमें से कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, वित्त मंत्रालय की सलाहकार समिति। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। बाकी दोस्तों जो लोक लेखा समिति है तो इसमें 22 सदस्य होते हैं और जो प्राक्कलन समिति है इसमें 30 सदस्य होते हैं और ये सबसे बड़ी कमेटी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द रिटायर्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर रिस्ट्रिक्टेड टू प्रैक्टिस एडवोकेसी इन। तो आपको बताना है जो उच्चतम न्यायालय के निवृत्त न्यायाधीश होते हैं, जो रिटायर्ड जज होते हैं दोस्तों, उनको कौन सी वकालत यहाँ पर कहाँ पर जो काम करना है उससे निर्बंधित किया जाता है, यानी कि वो कहाँ काम नहीं कर सकते हैं? तो दोस्तों वो भारत के किसी भी न्यायालय में काम नहीं कर सकते हैं। तो एनी कोर्ट ऑफ इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी मेंबर ऑफ यूपीएससी कैन बी रिमूव्ड बाय। तो दोस्तों आपको बताना है जो यूपीएससी के सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, उनको किसके द्वारा हटाया जा सकता है या फिर रिमूव किया जा सकता है? उनको रिमूव किया जा सकता है दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रेसिडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को पता है दोस्तों जो यूपीएससी है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका जो वर्णन है आर्टिकल 315 से लेके 323 तक दोस्तों इसमें जो यूपीएससी है इसका वर्णन किया गया है। और जो संविधान का भाग है, संविधान भाग 14 में दोस्तों यूपीएससी का वर्णन है। नेक्स्ट है द लुक ईस्ट पॉलिसी इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाय विच प्राइम मिनिस्टर। भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत कौन से प्रधानमंत्री के द्वारा करी गई थी? तो ऑप्शन है आपके सामने राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर पीवी नरसिम्हा राव। तो दोस्तों यहाँ पर है लुक ईस्ट पॉलिसी। तो लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत करी गई थी दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। 1992 में दोस्तों जो लुक ईस्ट पॉलिसी है इसकी शुरुआत हुई थी और नवंबर 2014 में दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा नवंबर 2014 में नवंबर 2014 में दोस्तों जो लुक ईस्ट पॉलिसी है इसका नाम बदलकर यानी कि इसके में थोड़ी चेंजेस की गई और एक्ट ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत करी गई। तो दोस्तों एक्ट ईस्ट पॉलिसी की जो शुरुआत करी गई वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा करी गई। तो आप देख सकते हैं जो लुक ईस्ट पॉलिसी है इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है दोस्तों उनके साथ दोस्तों अपना जो है वो व्यापार हो गया या फिर कोई भी जो संबंधित चीज़ें हैं उसको थोड़ा बढ़ाना था, यानी कि उनके साथ जो संबंध थे वो अच्छे करना, उनकी ओर ध्यान देना था। नेक्स्ट है द ग्रेविटेशनल फोर्स इज मैक्सिमम एट विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेस। तो आपको पूछा गया है
जो कौन सी जगह पर जो गुरुत्वीय बल होता है वो अधिकतम होता है। तो कौन सी जगह पर दोस्तों गुरुत्वीय बल मैक्सिमम होता है, तो ये होता है पोल्स पर, ध्रुवों पर। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो पोल्स होते हैं यहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है वो 0 होती है, यानी कि एब्सेंट होती है, और जो भूमध्य रेखा है वहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है। तो इसलिए जो पोल्स हैं दोस्तों वहाँ पर जो गुरुत्वीय बल है वो अधिकतम होता है। नेक्स्ट है ए ब्रॉड लॉ एम्बैंकमेंट बिल्ड अप अलोंग बैंक्स ऑफ ए रिवर चैनल ड्यूरिंग फ्लड्स इज कॉल्ड। तो बाढ़ के दौरान नदी प्रणाल के किनारों पर दोस्तों समांतर में एक निर्मित चौड़े निम्न जो तटबंध होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है दोस्तों लेवी। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, लेवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस इन सॉइल फॉर्मेशन। मृदा रचना में अपक्षयण दर और ह्यूमस पर किसका प्रभाव पड़ता है, तो ये प्रभाव पड़ता है दोस्तों क्लाइमेट का, जलवायु का। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा, जलवायु इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पेल कलर, मीडियम हाइट, एपिकेंथिक आई आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ। फीका रंग, मध्यम ऊंचाई, अधिकेंद्रित आंख डैश डैश के अभिलक्षण हैं। तो दोस्तों ये कौन से ह्यूमन रेस के एग्जाम्पल हैं, यानी कि करेक्टरिस्टिक्स हैं, सॉरी, तो ये हैं दोस्तों मैंगलॉइड के। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, मैंगलॉइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच क्रॉप ग्रोन इन एलुवियल सॉइल रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। जलोढ़ मृदा में उगाई जाने वाली कौन सी फसल को अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों पानी की आवश्यकता आपने देखा होगा, जो राइस है, चावल की खेती, जो धान की खेती होती है, उसके लिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, राइस। नेक्स्ट है इन टर्म ऑफ एरिया विच इंडियन स्टेट हैज़ लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर। सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र है दोस्तों वो कौन से राज्य का है, तो वो है दोस्तों मध्य प्रदेश का। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, सबसे ज़्यादा वन वर्ण जो है क्षेत्रफल के आधार पर दोस्तों वो है मध्य प्रदेश का। अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि परसेंटेज के हिसाब से दोस्तों कौन से स्टेट का सबसे अधिक वन आवरण है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है द स्मॉलर द कैश रिजर्व रेशो द स्कोप फॉर लेंडिंग बाय बैंक्स। दोस्तों जितना लघुतर नकद जो आरक्षित अनुपात होता है बैंकों द्वारा ऋण देने की गुंजाइश जो होती है उतनी ही ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ग्रेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द रिसिपिएंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस ड्यूटीज आर नॉट शेयर्ड विद द स्टेट्स। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन से कर की प्राप्तियों को राज्यों के साथ बांटा नहीं जाता है। दोस्तों जो होता है टैक्स ऑन इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। ऑप्शन इसका ए जो है वो राइट हो जाएगा, आय पर कर सिवाय कृषि के। नेक्स्ट है विच इज़ ए हिंज ज्वाइंट। तो आपको पूछा गया है यहाँ पे कौन सी हिंज संधि है। तो दोस्तों आपने हमारी बॉडी में 4 प्रकार की जो ज्वाइंट होते हैं, मेन होते हैं, वैसे तो अन्य भी होते हैं लेकिन जो मेन होते हैं 4 ज्वाइंट होते हैं। तो यहाँ पर पूछा है जो हिंज ज्वाइंट है इसका एग्जाम्पल कौन सा है, तो जो एल्बो में ज्वाइंट होता है दोस्तों वो है हिंज ज्वाइंट का उदाहरण। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। बाकी आपने सैडल ज्वाइंट के बारे में सुना होगा, पिवट ज्वाइंट के बारे में सुना होगा। नेक्स्ट है विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, एड्रिनल, थायराइड, पिट्यूटरी या फिर पेनक्रियाज। दोस्तों सबसे छोटी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो है पिट्यूटरी। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि जो है वो सबसे छोटी ग्रंथि है और इसी ग्रंथि को दोस्तों क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट ए साइक्लिस्ट लीन इन ए सर्कुलर मोशन। तो वर्तुल गति में साइकिल चालक डैश डैश द्वारा झुका होता है। दोस्तों वर्तुल गति में जो साइकिल चालक है वो झुका होता है साइड बाई टुवर्ड द सेंटर, यानी कि पार्श्व किनारा केंद्र की ओर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ मेटल हैविंग। तो फ्यूजदार डैश डैश के धातु से बनी होती है। दोस्तों कौन सी धातु की बनी होती है, दोस्तों ये बनी होती है दोस्तों जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, लो मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट है पीएच स्केल रेंजेस फ्रॉम। तो यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों जो पीएच स्केल होती है उसकी जो प्रास होती है वो कितनी होती है, तो उसकी जो रेंज होती है दोस्तों वो होती है 0 से 14। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। तो बात करें दोस्तों पीएच स्केल की, पीएच का फुल फॉर्म होती है दोस्तों पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की जो पावर है इसको ये दर्शाता है। तो दोस्तों जो इसमें 7 पॉइंट होता है वो होता है न्यूट्रल, और इससे जो पीछे छोटा होता है ये एसिडिटी को शो करता है, और इस तरफ जो 7 से 14 की ओर जो शो करता है दोस्तों वो करता है जो आपकी बेस होती है, यानी कि क्षारीय क्षमता जो होती है उसको शो करता है। और दोस्तों जो पीएच नाम था सबसे पहले यह किसके द्वारा दिया गया था, दोस्तों ये दिया गया था सोरेनसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन कलर सीन इन फायरवर्क डिस्प्ले इज ड्यू टू द क्लोराइड सॉल्ट ऑफ।
आतिशबाजी प्रदर्शन में दिखने वाला जो हरा रंग होता है वो डैश डैश के क्लोराइड लवण के कारण होता है। तो दोस्तों जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो दोस्तों हरा रंग जो होता है वो बेरियम के क्लोराइड के कारण होता है। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा, बेरियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो लाल रंग होता है दोस्तों वो होता है स्ट्रोंशियम के कारण। तो नेक्स्ट है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था कि 2022 में विश्व का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन था? तो दोस्तों वो था चीन। और ये भी नेक्स्ट जो है ये भी करंट अफेयर का था कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा दोस्तों कौन से राज्य को दोस्तों भारत के प्रथम जियो पार्क के रूप में दोस्तों चुना गया है? तो ये है दोस्तों एमपी, मध्य प्रदेश का राइट आंसर था। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।